औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी साद राजपूत। आज हम लोग मैथ की एक्सरसाइज 1.1 पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चले हम अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.1। Find the order of the following matrix. Find the order of the following matrix. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एक्सरसाइज 1.1 में। पहला सवाल है जी ए का ऑर्डर फाइंड करना है हमने। ए इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। इसका ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? ऑर्डर में दो चीजें होती हैं, रो एंड कॉलम। ये हमारे पास रो होती है, ये हमारे पास कॉलम होते हैं। तो हमने पहले रो को देखना है, फिर कॉलम का देखना है। रो हमारे पास कितनी है? रो नंबर 1, रो नंबर 2 और कॉलम कितने हमारे पास? 2, 1 2। तो ये हमारे पास क्या बना? 2/2। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बी का ऑर्डर फाइंड करना है हमने। बी इज इक्वल टू 2 0 3 5। अब बी का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? रो एंड कॉलम दे के। रो क्या है हमारे पास? रो ये है। कॉलम क्या है हमारे पास? कॉलम ये है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? रो 1 2। 2 हमारे पास रो है तो हम पहले 2 लिख लेंगे बाय लिख के। अब हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2 2 है तो 2/2 हो जाएगा। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है सी इज इक्वल टू 2 एंड 4। इसमें रो कितनी है? 1 और कॉलम कितने हैं? 2 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/2। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। डी इज इक्वल टू 4 0 6। इसमें रो कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1। तो ये क्या बनेगा? 3/1। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। E इज इक्वल टू A D B E C F। तो हमारे पास इधर रो कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1
और 2, तो ये हमारे पास क्या बना 3/2, 3/2। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं, जो है f इज इक्वल टू 2। इसके हमारे पास रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 1, तो ये क्या बनेगा 1/1। अब हम अपने क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो है g इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 और 5। अब हम इसमें रो देखेंगे हमारे पास कितनी बनती है, एक रो होगी ये पहले वाली, ये दूसरे वाली, ये रो होगी तीसरी वाली। अब कॉलम कितने बनेंगे 1 2 3, तो क्या बना 3/3। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं, जो है h इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6। तो इसमें हमारे पास रो कितनी है, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो ये क्या बना 2/3। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग matrices are equals। तो हम लोग इसके पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं, जो है a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 3 5 c इज इक्वल टू 5 - 2 d इज इक्वल टू 5 और 3 e इज इक्वल टू 4 0 6 2 f इज इक्वल टू 2 6 g इज इक्वल टू 3 - 1 3 + 3 और h इज इक्वल टू 4 0 6 2। I इज इक्वल टू 3 + 2 और j इज इक्वल टू 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0।
ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस। अब ये है हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी किसके इक्वल है, डी ई एफ जी एच आई जे, इन सब को हम लोग मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। तो आप अपनी बुक अपने पास खोल के रखिए, आप बुक की तरफ आए तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कि ए किसके बराबर आ रहा है। पहले ए को सब के साथ बी से मैच करके देखें, सी से, डी से, ई से, एफ से, जी से, एच से, आई से और जे से। ए को सबसे मैच करेंगे, सिमिलर बी को भी ए सी डी सबसे मैच करेंगे। ऐसे सारे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि वो किसके बराबर आ रहा है। अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट पे चलते हैं जो है ए, वो है 3। ए को बी से मैच करें, 3 5 है, नहीं होता। सी से मैच करें, सी है 5 -2 और ये 5 को -2 से करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू सी। एक हमारे पास मैच आ गया ए का, ए है सी के बराबर। अब डी में देखें, डी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। ई एफ जी एच इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो ए मैच किसके साथ कर रहा है, सी के साथ। तो अब क्या आएगा, ए इज इक्वल टू सी। अब हम बी की तरफ आ जाते हैं। सिमिलरली 3 5 और c इज इक्वल टू 5 -2, ये तो a के बराबर था, ये 3 है नहीं। d है 5 3। अक्सर बच्चे इधर गलती आकर करते हैं, वो कहते हैं कि ये 5 3 है और ये 3 5 है तो इनके साथ मैच हो जाएगा। डी बी के बराबर नहीं होगा इसमें और बी डी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रो और कॉलम्स की बात चल रही है, यहाँ माइनस प्लस की बात नहीं और आगे पीछे की बात नहीं है। इसकी रो क्या बन रही है, बी की 3 और 5 और डी की रो क्या बन रही है, 5 और 3। अब ए की तरफ आ जाते हैं। ई में अगर देखा जाए तो 4 और 0 6 और 2 है, तो ये इसके साथ भी मैच नहीं कर रहा, एफ के साथ भी मैच नहीं कर रहा, जी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, एच के साथ भी मैच नहीं कर रहा। आई क्या है जी, 3 + 2, 3 + 2 5 हो गया, 3 और 5 और ये जे, यानी कि बी हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, आई के साथ। बी इज इक्वल टू आई। अब सी की तरफ आ जाते हैं। सी हमारा हो चुका हुआ है, वो 3 के बराबर है, यानी कि ए और सी आपस में बराबर हैं। अब हम डी की तरफ आ जाते हैं। डी हमारा 5 3 है और 4 0 6 2। डी हमारा किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। अब हम आ जाते हैं ई की तरफ। ई क्या है, 4 0 6 2, एफ के साथ भी मैच नहीं कर रहा, जी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, एच के साथ भी मैच नहीं कर रहा, आई के साथ, एच के साथ मैच कर रहा है। ई हमारा एच के साथ मैच कर रहा है, कैसे, ये देखें 4 0 6 2 4 0 6 2। तो ई हमारा किसके साथ मैच कर रहा है, इन सब में से एच के साथ। और आगे चलते हैं। आई इज इक्वल टू 3 + 2, जे इज इक्वल टू 2 + 2। जे को हल करेंगे हम लोग, इधर साइड पे आ जाएं। जे को हल करेंगे हम इधर। जे हमारा है 2 + 2 और 2 + 4, 2 - 2 और 2 + 0। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी, 4 6 0 2। तो ये हमारा किसके साथ मैच कर रहा है,
ई के साथ ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। अब हमारे पास क्या गया, एफ और जी। एफ है 2 और 6, जी इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 प्लस 3, तो ये क्या होगा जाएगा 2 और 6, और ये हमारा मैच कर रहा है एफ के साथ, एफ इज इक्वल टू जी। ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं, जो कि है 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशंस। इधर है जी मैट्रिक्स हमें क्या दी गई है, ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b, 4d माइनस सी, ये इक्वल है 0 माइनस 7, 3, 2d के। देखें, इसको हम इसके बराबर रखेंगे, इसको हम इसके बराबर रखेंगे, इस मैट्रिक्स को हम इसके बराबर, इसको इसके बराबर रखेंगे। चले हम इक्वेशंस बनाते हैं। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस सी इज इक्वल टू 2d। ये हमारी इक्वेशन 1, 2, 3 एंड ये 4। अब हम इनको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें से देखें कौन सी हल हो रही है। पहले हम c माइनस 1 को लेते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, ये उधर के प्लस का 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4। अब हम दूसरे को पकड़ते हैं, c हमारे पास आ गया। अब देखें, हम ये इक्वेशन लेंगे, इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, a प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारे पास 4 है, 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू माइनस 4। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब रह गई है हमारे पास दो इक्वेशंस, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम इसे लेंगे, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। a की वैल्यू हमारे पास सही है माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम करेंगे इधर 2b इज इक्वल टू माइनस 7, इस 4 को हम उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू माइनस 3, और ये होगा b इज इक्वल टू माइनस 3/2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1.5 माइनस का ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो b हमारे पास क्या हो गया, माइनस 1.5। अब हमारी आखिरी वैल्यू रह गई है,
अब हमारे पास ये आखिरी 4 वाली इक्वेशन बची है। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d ये उधर पॉजिटिव का है, इधर आकर माइनस का 2d हो जाएगा और ये उधर जाके पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, d इज इक्वल टू 3। हमारे पास a क्या आया है, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 1.5, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। तो ये थी हमारे पास मैथ 9th की एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन आंसर। तीनों क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।